इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। चर्चा चल रही है 16 करण भावना की, और 16 करण भावना में जो दूसरी भावना है विनय संपन्नता, विगत 10-12 दिन से विनय संपन्नता की चर्चा चल रही है। हमें विचार करना है, अगर हम अपने परिवार को व्यवस्थित तरीके से चलाना चाहते हैं और स्वयं व्यवस्थित चल सकते हैं, चलना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले विनय का आसरा लेना पड़ेगा। और जहाँ विनय है वहाँ सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, और जहाँ विनय नहीं है वहाँ सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ये समझने का प्रयास करना। मानसिक विनय की चर्चा चल रही है विगत दिनों से, कि अगर मन के अंदर हमारे विनय आती है तो काय से भी विनय आ जाती है और वाणी से भी विनय आ जाती है। अगर उस व्यक्ति के प्रति मानसिकता में कोई आस्था, विश्वास और श्रद्धा नहीं है तो फिर हमारे जीवन में विनय बहुत दूर चली जाती है। विनय को पास रखने के लिए श्रद्धा बहुत आवश्यक है, विश्वास और आस्था बहुत आवश्यक है। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा कि तीर्थंकर प्रगति का बंद करने के लिए सबसे पहले आस्था चाहिए, जिसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं। इसकी व्याख्या हमने चातुर्मास के दौरान 3.5 महीने में सम्यक दर्शन की केवल चर्चा की है। कितने महीने? 3.5 महीने केवल सम्यक दर्शन पर आपको समझाने का प्रयास किया है, और 1-1.5 महीने से विनय संपन्नता की चर्चा चल रही है। जिनका पुण्य था उन्होंने सुना, और जिनका पुण्य नहीं था उन्होंने घर में ऐसा आराम किए, क्योंकि साधु की वाणी बहुत पुण्य से सुनने को मिलती है। बहुत पुण्य चाहिए बंधुओं। नगर में साधु हो और आदमी प्रवचन ना सुने तो जैनाचार्य कहते हैं मुझे संदेह है कि वो सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि। उसके सम्यक दर्शन में संदेह है। सम्यक दृष्टि तो वो होता है कि जहां भी बीतभागी साधु संत होते हैं, निर्दोष चर्या का पालन करने वाले होते हैं, आगम की आज्ञा को लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, और वहां सम्यक दृष्टि ना पहुंचे, असंभव असंभव असंभव, ये नियम है। जैसे हमारे पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि भारत में अगर एक भी सम्यक दृष्टि है तो दिगंबर जैन साधु कभी भूखा नहीं मर सकता, क्योंकि सम्यक दृष्टि बड़ी आस्था और श्रद्धा रख करके अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। वो कहता है मेरे घर के सामने से साधु निकल जाए और मैं पड़गाह ना करूं, इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे जीवन में कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। एक सम्यक दृष्टि की आत्मा अंदर से बोलती है, और सम्यक दृष्टि ऐसा ही काम करता है। रेवती रानी की घटना सारी दुनिया जानती है। और 3.5 महीने लगभग जो हमने सम्यक दर्शन की चर्चाएं की, बहुत सारे लोग हिल गए और दोपहर को आकर के कहते महाराज जी आपने हमारा मिथ्यात छुड़वा दिया। न जाने हम कहां कहां मस्तक झुकाते थे, यहां वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां मस्तक झुकाते थे। हम गाड़ी पे जाते थे, हमें कुछ दिख जाता, हम कहते पिप पिप, हम एक हार्न बजा देते थे। ये भी एक नमस्कार करने का तरीका है। मगर 3.5 महीने के प्रवचनों में हमारे घरों के परिवारों ने मिथ्यात को तिलांजलि दे दी। जो यहाँ वहाँ मस्तक झुकाते थे हम, और महाराज जी जब से हमारे व्यापार में भी बहुत बड़ी बरकत आई है।
क्योंकि जब जैन कुल में जन्म लेकर मिथ्यात्व छोड़ता है तो नियम से उसके जीवन में, उसके परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। बंधुओं, जहां जहां का मिथ्यात्व छूटा है, राजस्थान के अंदर बहुत मिथ्यात्व था, जैसे यूपी में है। यूपी में भी जम के मिथ्यात्व है, जम के। मगर वो कैसे छूटेगा? क्योंकि वो पकड़ करके रखे हुए हैं। एक बंदर था, और आगरा में बहुत बंदर हैं, एक ही क्या बहुत सारे बंदर थे आगरा में। आगरा में बंदर हैं, बहुत सारे हैं, गिनती नहीं है बंदरों की। और ऐसा ही एक बंदर किसी की छत पर घूम रहा था, और एक छोटी सी मटकी रखी हुई थी, वो चने से भरी हुई थी। और बंदर ने सोचा कि इतने सारे चने कहाँ मिलते हैं। अब उसने हाथ डाला उस मटकी में, छोटा सा मुंह था, जैसे सुराही का मुंह होता है ना, ऐसा मुंह था। और जैसे ही हाथ डाला और चने की मुट्ठी भरी, अब वो निकालना चाहे तो वो सुराही उठने लगी, मगर हाथ नहीं निकला, हाथ नहीं निकला। बहुत कोशिश की, वो चिल्लाने लगा, अपनी भाषा में कहने लगा, भूत भूत भूत। बहुत सारे बंदर इकट्ठे हो गए कि भूत कहां से आ गया यहां पर, कैसे भूत आ गया? पद्मा आंटी आ गई क्या? छेदपाल अंकल आ गए क्या? ज्वाला माली ने पकड़ लिया? चक्रेश्वरी ने पकड़ लिया? किसने पकड़ लिया इसे? और जब देखा बंदरों ने, पहले वो भी डरे, क्या पता, भूत के नाम से तो अच्छे अच्छे सूरमा भी डर जाते हैं। तो बड़े बड़े मुछंदर बंदर भी डरे, मगर एक बंदर थोड़ा सा धर्मात्मा होगा, क्योंकि बंदर भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, बंदर भी व्रती बन सकता है, संगी पंचेंद्रिय त्रियंच भी अणुव्रत को धारण करके पंचम गुण स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। गिलहरी, छिपकली, बंदर, गाय, कुत्ता, भैंस, ये सब जितने भी पंचेंद्रिय जीव हैं, ये भी जिनबिंब दर्शन करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं अपनी आत्मा के अंदर। इस पर हमने बहुत चर्चाएं की हैं, और सारी जगह एक ही हल्ला होने लगा, भूत। मगर एक बंदर, मुझे लगता है वो सम्यक दृष्टि हो सकता है। और वो आया, उसने कहा, भूत कहाँ है? बोले, इसने मेरी पकड़ लिया, मुझे छोड़ ही नहीं रहा। बोले, मूर्ख, तू मुट्ठी खोल दे, तेरा हाथ बाहर आ जाएगा, तूने चने पकड़ लिए। ऐसे ही आगरा के कुछ, कह दो कह दो कह दो, और बुरा लगे तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, बुरा खा लेना। और तुमसे कोई मूसर भी नहीं बदलाना, मुझे कोई निकासी भी नहीं करवाना। और मेरा सिद्धांत है सच कहना, खुश रहना, न राहु का देना और न केतु से लेना। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। और वो बंदर ने जब चावल छोड़े, वो चने छोड़े, उसका हाथ निकल गया। ऐसे ही हम मिथ्यात्व को पकड़ करके अपने जीवन में रखे हुए हैं कि अगर हम मिथ्यात्व को छोड़ देंगे तो हमारे जीवन में कोई परेशानी आ जाएगी, कोई भूत लग जाएगा, हमारा काम बिगड़ जाएगा, हम दुखी हो जाएंगे। बंधुओं, ये मिथ्यात्व तुम्हारी जीवन की जिंदगी को विनाश कर देगा, क्योंकि ना तुम जैन दर्शन को मान रहे हो, ना अन्य दर्शन को मान रहे हो, तुम दो को मान रहे हो। दो व्यक्ति दो कैसे होते हैं? हमने तो तीन लिंग सुने हैं, एक स्त्रीलिंग, एक पुरुष लिंग और एक नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग कौन होता है? जो स्त्री के प्रति भी रागान्वित होता है और पुरुषों के प्रति भी रागान्वित होता है, वह व्यक्ति किन्नर माना जाता है। ऐसा ही जो जैन धर्मों से भी रागान्वित है और अन्य दर्शन से भी रागान्वित है, आई एम सॉरी प्लीज, मगर वो किन्नर है।
समझना बात को, क्योंकि उसकी आस्था एक पर नहीं है, उसका बाप एक नहीं है। और जिसका बाप एक ना हो उसे किस दृष्टि से देखा जाता है? दुराचारी माना जाता है, जारों का पुत्र माना जाता है, विनाशक माना जाता है। गर्व होना चाहिए कि हम जैन कुल में जन्म लिया है और हम यहां वहां भटक जाते हैं, यहां वहां मिथ्यात्व में जाकर के अपना मस्तक झुका देते हैं। महाराज जी हम वहां नमो का मंत्र पढ़ते हैं, आप समझते तो हो नहीं। हम वहां जाते तो हैं मगर नमो का मंत्र पढ़ते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आप एक किटी पार्टी के लिए जा रही थी, जाती हैं अपन तो, आगरा में तो बड़ा फेमस है। किटी पार्टी में जा रही थी और गाड़ियां पर गाड़ियां चल रही थी, अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियां थी जिसमें 10-10 सवारियां बैठ जाती थी। और एक ग्रुप की गाड़ी पंचर हो गई। कहाँ पंचर हुई? वहां बोर्ड लगा था, माई डियर कम हियर ठंडी बियर। वहां एक बोर्ड लगा हुआ था, बिल्कुल नया बियर बार बना हुआ था, अभी चालू नहीं हुआ था, कल से चालू होना था। और भयंकर भीषण गर्मी पड़ रही थी, भयंकर भीषण। और गाड़ी पंचर हो गई। सारी माताएं बहनें उस गाड़ी से उतरी और कहीं दूर दूर तक जगह नहीं थी, रुकने की छाया नहीं थी। एक होशियार सी एक बहन जी गई, बहुत विनयशील थी, बहुत मीठा बोलती थी। और वहां एक चौकीदार बैठा था, उससे कहती भैया हम लोग थोड़ी देर के लिए यहां रुक जाएं, हमारा ड्राइवर इसका चक्का खोल करके पंचर बनवाने जाएगा, वो भी कोई साधन यहाँ से जाता हुआ मिल जाएगा तो लौट के आएगा, फिर 1-2 घंटा लगेगा। नहीं नहीं बहन जी यहाँ नहीं रुक सकती आप, कल हमारे इसका बिया बाब का उद्घाटन है, प्लीज रुक जाने दो भाई साहब। और उसने धीरे से 2000 का नोट चौकीदार को दिया। चौकीदार ने धीरे से रखा, बोले देखिए गंदा मत करना, आ जाओ। वो आ गए और अपने साथ में पानी आनी था, टिफिन विपिन था, खोल करके खाने लगे। और ड्राइवर ने जब तक चक्के को लेकर के गया, सुधार के सब लाया, 1.5-2 घंटे उसने गाड़ी को तैयार कर लिया। और उसने कहा बहन जी आ जाओ। और तुम सारे के सारे जैसे ही बियर बार से निकल रहे थे और उसी समय पीएनसी आदि की कमेटी पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास श्रीफल चढ़ाने जा रही थी, सुधा सागर जी महाराज का चातुर्मास कराने के लिए। क्या योग संयोग बना, इनकी गाड़ी भी वहीं पंचर हो गई और वो भी गाड़ी से नीचे उतरे और तुम सब बियर बार से निकल रहे थे। पीएनसी क्या बोलते, प्रदीप जी की नजर पड़ी, मनोज जी की नजर पड़, अरे ये क्या, माई डियर कम हियर ठंडी बियर। अब सब माथा नीचा और सारे पुरुष देख करके दंग रह गए। ये महिलाएं मंदिर में पूजा करती हैं ये तो, और ये बियर बार में, या अल्लाह ये क्या। भाई साहब नमस्ते, भाई साहब नमस्ते, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? नहीं वो हम लोग पानी पीने गए थे। कौन विश्वास करेगा? विश्वास में बास है बिस्का, आशा में छुपी है निराशा, शब्दों के संग न बहना, सुन लो मेरी बहना। कहां चक्कर में पड़ गए? तुम कह रहे हो हम नाश्ता करने गए थे, मगर बियर बार में तुम नाश्ता करने लाग जाओ, मगर विश्वास कौन करेगा? टाइटल तो यही लगेगा कि आप भी गोल्डन ईगल पी करके आए हो, 3X पी करके आए हो, जिन पी करके आए हो। कृष्णा तू तो जानता होगा। अरे कोई बात नहीं, तो ये अपन को कौन विश्वास करेगा बताओ? आप सोचें जरा, विचार करें।
हम कहीं भी चले जाते हैं वो मस्तक को झुका देते हैं। ऐसा व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, वो विनयशील नहीं हो सकता। विनयशील है तो सम्यक दर्शन के बिना विनय कोई कार्यकारी नहीं होती बंधुओं। तो हम अपनी दृष्टि, अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था, अपना विश्वास इतनी दृढ़ता के साथ बनाएं कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें कहीं झुका ना सके जिनेंद्र के अलावा। ये मस्तक झुकेगा तो देव सास गुरु के अलावा कहीं नहीं झुकेगा। मस्तक कट सकता है मगर झुक नहीं सकता। इतना विश्वास अगर हमारे जीवन में जागृत हो जाए तो बंधुओं, दुनिया की कोई ताकत हमें दुर्गति नहीं भेज सकती, हमें स्त्री नहीं बना सकती, हमें नपुंसक नहीं बना सकती, हमें दरिद्र नहीं बना सकती, हमें विद्रूप नहीं बना सकती। सम्यक दृष्टि कभी गरीबों के घरों में पैदा नहीं होता, सम्यक दृष्टि कभी स्त्री नहीं बनता। अनेक अनेक कारण जैनाचार्यों ने दिए। टटोले अपनी आस्था को कि हम कितने मजबूत हैं। और जब ये आस्था और विश्वास तुम्हारे अंदर जागृत होगा तो तुम्हारे अंदर विनयशीलता बढ़ेगी। दर्शन की विनय, ज्ञान की विनय, चारित्र की विनय, तप की विनय। तो आज हम चर्चा तप की करेंगे, तप की विनय करना। 12 प्रकार के तप कहे जैनाचार्यों ने। अनशन, उनोदर, व्यक्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध सय्यासन, काय क्लेश, ये बाह्य तप कहलाते हैं, जो हमें बाहर से दिखते हैं। जब कोई उपास करता है तो हमें दिख जाता है कि ये व्यक्ति ने आज उपास किया है, और वैसे ही हम ढिंढोरा पीट देते हैं, आज हमारा उपास है। और शाम को जब मंदिर मिलेंगे, कहे भाई थोड़ी ढीली, आज उपास है हमारा। अब मंदिर तो आना ही था तो अब आ गए मंदिर, हिम्मत तो बिल्कुल नहीं है भाई, उपास है आज हमारा। पूरा ढिंढोरा पीटेगी, वो जो मिल जाए वही को कहेगी हमारा उपास है। ये उपास का सब टीए कट गया। जब कोई पूछे तो चलो बता दो, मगर हम अपने मन से बताते फिरते हैं। भाई हमने तो नमोकार मंत्र के कर लिए, भक्तांबर जी के कर लिए, सहस नाम के कर लिए, और नमो और काय के कर लिए, 64 विधि के कर लिए, समूह शरण के कर लिए, पता नहीं कितने भक्तांबर के कर लिए। भाई हम तो खूब करते रहते हैं। किसने पूछा था? किसने पूछा था? यह है अहंकार, यह है ईगो। और ईगो अंग्रेजी का शब्द थोड़ा अच्छा सा लगता है। अगर इसको विभाजन कर दें, ई प्लस गो, ईगो, ई यानी ईश्वर। और ऐसा व्यक्ति जो अहंकार करता है वो ईश्वर से गो हो जाता है, गेट आउट हो जाता है, आउट हो जाता है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। जैन दर्शन में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है बंधुओं। और जितने भी दुनिया में अहंकारी रहे वो सारे के सारे विनाश की ओर चले गए। बड़ी बड़ी शक्तियां थी, बड़े बड़े ताकतवर लोग थे, विनाश की ओर चले गए। कई बार हमें अपने बल का अहंकार आ जाता है, कई बार रूप का अहंकार आ जाता है, अनेक अनेक अहंकार, कभी ज्ञान का अहंकार। इन सब पे मैंने बहुत लंबी व्याख्याएं की हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।